ये ले, तेरी बहन पे ना खूब जचेगा ये, और इसमें इसको सर्द भी नहीं लगेगी, रख ले। पर दीदी ये तो। अरे क्या दीदी, ये फटा हुआ नहीं है, इसकी तो सिलाई उधर गई है, एक दो टाके लगा देना फिर सही हो जाएगा। मैं तुझे बताऊं, ये बिल्कुल नया है, मेरी बेटी तो 1 महीने भी नहीं पहनी इसे। पर दीदी सुनिए तो सही आप। अरे क्या दीदी, क्या सुनूं मैं? अरे जो दे रही हूँ ना चुपचाप रख ले, तुझे पता भी नहीं है ये स्वेटर मैं मॉल से लेके आई थी, पूरे 5,000 के हैं, देखा भी होगा क्या तूने, इसलिए बोल रही हूँ रख ले। दीदी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और ये तो फटा हुआ भी है। कोई बात नहीं, अभी तू पहन ले, मैं ना घर जाके इसके टाँका लगा दूंगी। ठीक है दीदी। चल आरू, मैं ना काम कर लेती हूँ, आजा। प्रिया, ये क्या किया तुमने? अरे ये स्वेटर तुमने फेंकने के लिए निकाले थे ना, तुमने शीला की बहन को क्यों दे दिए वो? अरे भाभी, फेंको या उन्हें दे दो, क्या ही फर्क पड़ता है, और वैसे भी ये स्वेटर तो उसके औकात से भी बाहर है, अरे इतना औकात है नहीं कि वो स्वेटर भी खरीद सके वो। प्रिया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे भाभी, मैं सही तो कह रही हूँ, पर आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? अरे शीला की तो औकात भी नहीं है, पूरे 5,000 की स्वेटर है वो, इतने महंगे वो कहाँ से पहनाएगी, उसकी तो इतनी सैलरी भी नहीं है, और वैसे भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, संडे बाजार का 150 का कपड़ा पहनते होंगे ये लोग। लेकिन प्रिया, ये सच में गलत है। अरे भाभी रहने दो, देखो तो इसके ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। दीदी वो मैंने आपकी साड़ी रखी हुई थी ना बेडरूम में, वो समेट दी है, और बाकी सारा काम भी हो गया है, तो अब मैं घर चलती हूँ। ठीक है चली जा, और कल ना टाइम से आ जाना। जी दीदी। इनकी औकात से ना ज्यादा ही दे दिया मैंने इसे। और भाभी, ये सारे कपड़े मैंने छांट दिए हैं, अगर आपको किसी को देना हो तो दे देना, अदरवाइज इसे फेंक देना, मेरे तो किसी काम के नहीं है। ये लो बेटा, ये पहनो, ये आप पर बहुत सुंदर लगेगा। शीला, शीला। जी मेम साहब, क्या हो गया? एक बात बता मुझे, मैंने जो तुझे कल कपड़े दिए थे वो कपड़े तुझे कम पड़ गए थे क्या, जो आज अपनी बहन को मेरी भाभी के पास भेज दिए नए कपड़े लेने के लिए? नहीं दीदी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तो मेम साहब से कोई भी कपड़े नहीं मांगे। चुप एकदम। अरे तुझ जैसे छोटे लोगों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता है आई होगी तू ये भीख मांगने के लिए। प्रिया, बस करो, ये कपड़े शीला ने नहीं मांगे मुझसे, मैंने अपनी मर्जी से दिए इस बच्ची को। क्या आपने दिए इसे ये कपड़े? लेकिन क्यों भाभी, कल तो हमने दिए थे ना इसे कपड़े। अरे तुमने इसे कल क्या दिया था? वो फटे हुए कपड़े। अरे तुम हमारी बच्ची में और शीला की बहन में भेदभाव क्यों करती हो? ये क्या बोल रही हो भाभी आप? ये लड़की मेरी काव्या जैसे कपड़े पहनेगी, फिर इसमें और मेरी बेटी में क्या ही फर्क रह जाएगा? अरे फर्क करना ही क्यों है प्रिया, ये भी तो हमारे घर की बच्ची जैसी है, इनका हमारे सिवा है ही कौन? और तुम्हें अच्छे से पता है ना कि शीला हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रही है। अरे कभी तो किसी की मजबूरी को समझा करो तुम। इस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है केवल शीला के अलावा। इसके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, और शीला ने अपनी जिम्मेदारी कितने अच्छे से निभाई है, इसके माँ बाप बनकर, इसके भाई बहन बनकर। तुम कभी भी किसी की मजबूरी को नहीं समझोगी प्रिया। हमेशा ना दया की भावना रखनी चाहिए, और कभी भी इन छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए प्रिया। अरे देखो तो सही, कितनी मासूम बच्ची है, बिल्कुल तुम्हारी काव्या की जैसी। भगवान ना करे कल को ये हादसा इन बच्चियों के साथ हुआ है, हमारी बच्चियों के साथ भी हो सकता है, इसलिए कभी भी ना प्रिया घमंड नहीं करना चाहिए पैसों का। और तुम पता नहीं वो बात कैसे भूल गई, जब तुम्हारी बेटी काव्या का बर्थडे था तब तुम याद करो, शीला कितनी महंगी फ्रॉक लेकर आई थी उसके लिए। अरे उसकी सैलरी केवल 3 या 4,000 रुपए होगी, फिर भी वो पूरी 2,000 रुपए की फ्रॉक लेकर आई थी। अरे खुद के खर्चे कम कर कर तुम्हारी बेटी के लिए इतना महंगा गिफ्ट लेकर आई थी वो, और तुम क्या दे रही हो उसे? मुझे माफ कर देना आरू, आंटी बहुत बुरी है ना। नहीं आंटी, मेरी दीदी कहती कि आप बहुत अच्छे हो। सॉरी शीला, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया है। भाभी, मुझे रियलाइज हो गया है कि ऐसी गलती इंसान को कभी नहीं करना चाहिए, और भेदभाव तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और शीला, अब ना मैं आरू को और काव्या को दोनों को बराबर रखूंगी। अब से आरू भी मेरी बेटी जैसी है,
दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे।